हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स लव रीडिंग कर रहे हैं इस तरह से, और हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। उनके डीप लव मैसेजेस भी निकालेंगे और उनके नेक्स्ट एक्शन के लिए भी कुछ मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जुडिक साइंस के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है, उनके इमोशंस क्या है आपको लेकर, वही देखते हैं। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ओके, तो हम कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैसेज है नो कांटेक्ट। आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, आपकी बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से। ठीक है, तो नो कांटेक्ट में ये पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनकी। आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में हो और ये पार्टनर ना आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपकी फोटोज को देख रहे हैं। राइट, अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर हो तो ये पार्टनर आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं और बहुत सैड फ़ील कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ़ में क्यों नहीं हो, आप क्यों नहीं हो इनके साथ, आप क्यों नहीं हो इनकी लाइफ़ में। तो ये आपको जब दूर से देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, तो यही सब सोच कर ना ये बहुत सैड फ़ील कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। और जो भी पल आप दोनों ने पहले बिताए हैं एक-दूसरे के साथ, उनको भी याद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में तो हो, बट नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं और आपके लिए रो भी रहे हैं। बहुत पेन में दिख रहे हैं पार्टनर, बहुत डिप्रेस दिख रहे हैं आपके लिए। तो इस पार्टनर को ना बहुत हर्ट हो रहा है, जब ये आपको दूर से देख रहे हैं तो इनको बहुत हर्ट हो रहा है। ठीक है, आपको याद कर रहे हैं पार्टनर। मूव ऑन क्यों है यहाँ पर? ये पार्टनर चाहते हैं कि अगर आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो या जो भी गलतफ़हमी आपके मन में, आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन कर जाओ और आप इनको माफ़ कर दो। क्योंकि ये पार्टनर इस वक़्त बहुत हर्ट है, बहुत सैड है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप इस पार्टनर से अब डील नहीं करना चाह रहे हो, आप इनके साथ नहीं रहना चाह रहे हो या इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। तो जिस भी वजह से आप हर्ट हो, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों को भूल जाओ, मूव ऑन करो और इनको माफ़ कर दो। ये पार्टनर सच में आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। ठीक है? फिर है स्लो। स्लो क्यों है? डैमेज। देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि चीज़ें भुलाना आसान नहीं है। आप गुस्से में हो, आप नाराज़ हो, आपके दिल में बहुत कुछ है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। आप भी परेशान हो और ये भी परेशान है। ये सच है कि इस रिश्ते से आप दोनों को ही तकलीफ़ होती है, आप दोनों को ही डैमेज होता है, आप दोनों का ही हार्ट ब्रेक होता है। तो जो तकलीफ़ आपको भी होती है, आपके पार्टनर को भी होती है। तो आप सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ मत देखो, ठीक है? आप वन साइडेड मत देखो, इस पार्टनर को भी उतनी ही तकलीफ़ होती है इस रिश्ते से। ठीक है, जितना कि आपको तकलीफ होती है। तो आप दोनों को ही पेन मिलता है, राइट? बट आपके पार्टनर को ये पता है कि इतनी जल्दी आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इतनी जल्दी अपने दिल से वो सब चीज़ें नहीं निकालोगे, आप इनको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको समय लग जाएगा, आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है? तो ये पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है या आप पहले की बातों को लेकर बैठे हो अपने मन में, तो आप इतनी जल्दी नहीं निकाल पाओगे, आपको टाइम लगेगा। तो ये पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है? और पेशेंस रखिए इस पार्टनर ने। अगर ये आपसे रियूनियन भी करना चाहते हैं ना, तो पेशेंस रख कर बैठे हैं। बट तब तक ये पार्टनर बहुत सैड है। सैड के लिए क्या है? देखिए, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, कि मैं तुमसे और दूर नहीं भागना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, रियूनियन करना चाहता हूँ, ना कि तुमसे दूर भागना चाहता हूँ। बट अभी जो सिचुएशंस है, उसकी वजह से आप इस पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये पार्टनर इसी बात को लेकर बहुत सैड हो गए हैं कि आप शायद इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप गुस्सा और नाराज़ हो, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, उनके पीछे नहीं आना चाह रहे हो। इस बात को लेकर ये पार्टनर बहुत सैड है।
कि ये आपसे दूर नहीं भागना चाहते, बट आप शायद इनसे दूर दूर भाग रहे हो। डीपली, क्या डीपली फील कर रहे हैं पार्टनर, क्या डीपली फील कर रहे हैं? कनेक्शन, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। इस पार्टनर को अभी एहसास हो रहा है या फील हो रहा है डीपली कि मुझे रिश्ते को हर हाल में ठीक करना ही पड़ेगा। अगर मैं ठीक नहीं करूँगा इस रिश्ते को, अगर मैं एफर्ट नहीं दूंगा, तो ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे। तो ये चीज़ इस पार्टनर को अंदर से फील हो रही है कि अगर ये आप के रिश्ते में एफर्ट नहीं देंगे, इस कनेक्शन को ठीक नहीं करेंगे, तो आप इनसे मूव ऑन कर सकते हो, आप इनको छोड़ सकते हो हमेशा के लिए, जो कि नहीं चाहते, इसलिए एफर्ट देना चाहते हैं। एफर्ट के लिए क्या है, किस तरह के एफर्ट ये देना चाहते हैं रिश्ते में? हाई वैल्यू, आपके वैल्यू करना चाहते हैं ये पार्टनर, ठीक है। आपके लिए ऐसे एफर्ट्स देना चाहते हैं ताकि आपको रियलाइज हो कि हाँ, ये सामने वाला पार्टनर भी मेरी वैल्यू करता है, ठीक है। आपको केयर करना चाहते हैं, आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर आपकी कदर करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, ताकि आपको एहसास हो कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो अब जब ये पार्टनर आपसे मिलेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, आपकी वैल्यू बहुत करेंगे, ठीक है। आपको भी अंडरस्टैंड करेंगे, आपको भी समझेंगे, आपको सुनेंगे भी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने वाले, आपको कुछ ऐसा गलत नहीं कहने वाले जिससे आपकी इंसल्ट हो या आपकी डिसरिस्पेक्ट हो, ठीक है। जो वैल्यू चाहते हो आप इस पार्टनर से, कि ये पार्टनर आपकी वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपको मिलने वाली है, और वही एफर्ट्स ये देने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रगल, स्ट्रगल क्यों है? देखिए, ये पार्टनर ना इस रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो। देखो, प्यार अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल सच्चा प्यार वही है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के होता है, कि हमें सिर्फ प्यार करना है, साथ रहना है, बदले में कुछ नहीं चाहिए, और यही अनकंडीशनल लव होता है, यही सच्चा प्यार होता है। तो आपके पार्टनर तो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन फिर भी ये पार्टनर इस रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। आप भी सच्चा प्यार करते हो, बट आप भी परेशानी झेल रहे हो, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। तो ये पार्टनर इस चीज़ को लेकर परेशान है, और इनको बहुत परेशानी हो रही है आपको ये चीज़ समझाने में, बताने में, कि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार अनकंडीशनल है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बदले में और कुछ नहीं चाहता और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर आपको ये चीज़ समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे, और आप भी समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है रिश्ते में, इसलिए ये पार्टनर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपको हर चीज़ समझाने में, बताने में, ठीक है। तो इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो उनकी बातें, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आपको उनका प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी तो है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस वक्त दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। तो कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में जो ख़त्म होनी ज़रूरी है? आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में, आपके पार्टनर बहुत परेशान है। देखिए, ये जो रिश्ता है ना, मुझे दिख रहा है कि ये रिश्ता लव हेट रिलेशनशिप है। इसमें प्यार भी है, झगड़े भी है, गुस्सा भी है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर को जितना प्यार मिलता है, उतना पेन भी मिलता है, उतना ड्रामा भी होता है, उतनी साजिशें भी होती है, उतने माइंड गेम्स भी खेले जाते हैं। लेकिन जब आप लोग मिलते हो एक दूसरे से, तो प्यार ही प्यार होता है। तो प्यार भी है, ड्रामा भी है, हेट भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो ना साथ एक दूसरे के रह पाते हैं, ना एक दूसरे से दूर रह पाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ना काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते हो, ठीक है। आपके पार्टनर की कुछ आदतें हैं, या ये पार्टनर बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं जिससे आपको बहुत हर्ट होता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये पार्टनर अपनी आदतें बदले, अपनी हरकतें बदले, तो आप चाहते हो ये पार्टनर पहले से बदल जाए, राइट। तो इस पार्टनर को लगता है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे, आपको लगता है ये आपको समझ नहीं पा रहे, तो आप दोनों के बीच में इसी तरह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। इमोशंस क्यों हैं
क्या इमोशंस फील कर रही है पार्टनर आपके लिए? देखो, ये पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं और इनके मन में जो भी फीलिंग्स है आपको लेकर, उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इमोशनल तो है, राइट? इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बट अपने इमोशंस को अब दिखाना भी चाहते हैं आपको, आपसे बात करके। क्योंकि जब तक की बात नहीं होगी, कांटेक्ट नहीं होगा, आपको कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? तो इनके अंदर जो इमोशंस जाग रहे हैं ना आपके लिए, जो इमोशंस है, जो डीप फीलिंग्स है, उसको ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें कहना चाहते हैं, ठीक? बट किसी तरह का कर्मा मिला है इस पार्टनर को। कर्मा के लिए क्या है? देखो, अगर इस पार्टनर ने दूसरों की वजह से आपको चीट किया था, अगर इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको हर्ट करा था, या किसी भी थर्ड रीजन की वजह से आपको तकलीफ दी थी, इस पार्टनर को अपना कर्मा मिल चुका है। ये अपना कर्मा फेस कर चुके हैं, इसलिए अब ये रिग्रेट करते हैं, अपनी गलतियों को लेकर पछताते हैं। इसलिए आपको जब दूर से देखते हैं तो सैड फील करते हैं, इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, ठीक है? तो मीटिंग्स का कार्ड है, टॉकिंग का कार्ड है कि मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस पार्टनर को अपना कर्मा ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है? ये अपना कर्मा भुगत चुके हैं। फिर है बर्डन। बर्डन किस चीज़ का हो रहा है इस पार्टनर को? देखिए, ये पार्टनर आपको लेकर सपने तो देखते हैं, ठीक है? आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन अगर आप शादी और कमिटमेंट के पीछे पड़े हो, अगर आप इस पार्टनर से शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो इस पार्टनर के लिए अभी थोड़ा मुश्किल है। ये बहुत कंफ्यूज्ड है कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, ठीक है? ये पार्टनर बहुत बर्डन में है। अगर आप इनसे शादी करना चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो कि नहीं मुझे कमिटमेंट दो, मुझे शादी करो, तभी मेरे साथ रहो, वरना टाटा बाय बाय, ठीक है? तो अगर आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो इस पार्टनर के साथ, तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कि मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, शादी के लिए आगे बढ़ूँ या ना लूँ, या मैं कमिटमेंट दूँ या मैं क्या करूँ, ठीक है? तो शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर ये पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत बर्डन में है, ठीक है? तो इस वक्त इस पार्टनर को बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि इनको आपके रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, कमिटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है? तो काफ़ी कंफ्यूज है ये पार्टनर। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको शादी की कमिटमेंट दे, तो अभी तो वो पॉसिबल मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पार्टनर बहुत कंफ्यूज है चीज़ों को लेकर, ठीक है? वैसे तो आपसे प्यार करते रहना चाहते हैं, इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है, लेकिन शादी और कमिटमेंट को लेकर अभी मुझे कुछ क्लियर डिसीजन इस पार्टनर का नहीं दिखाई दे रहा है। विजडम क्यों है? देखो, इस पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि इसी में समझदारी है कि मैं फिलहाल अभी कोई कमिटमेंट ना दूं, अभी कोई ऐसे वादे ना करूं, ऐसे प्रोमिसेस ना करूं कि कल को अगर वो टूटे तो आपको तकलीफ मिले। तो ये पार्टनर अभी ऐसा कोई भी झूठा वादा नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको किसी भी गलत फहमी में नहीं रखना चाहते, ठीक है? ये सच्चे बन के रहना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है, ठीक है? ये आपको कोई भी ऐसा धोखा नहीं देना चाहते आगे चलकर। इसलिए ये पार्टनर यही सोचते हैं कि समझदारी इसी में है कि अभी शादी और इसलिए इस पार्टनर को लगता है कि समझदारी इसी में है कि मैं अभी शादी की कमिटमेंट ना दूँ, कट। तो इस पार्टनर को यही लगता है कि समझदारी इसी में है कि मैं अभी शादी की कोई भी कमिटमेंट ना दूँ, कट। तो इस पार्टनर को लगता है कि समझदारी इसी में होगी कि अभी मैं कट। तो इस पार्टनर को लगता है कि समझदारी इसी में होगी कि अभी मैं कोई भी शादी की कमिटमेंट ना दूँ, ठीक है? फिर है फियर। फियर किस चीज़ का है इस पार्टनर को? फियर किस चीज़ का है? देखो, इस पार्टनर को फियर है, इनको डर है कि अगर ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आप आगे से क्या जवाब दोगे, आप क्या कहोगे, आप क्या सवाल पूछोगे, कहीं आप इनको गुस्सा तो नहीं करोगे, आप लड़ोगे तो नहीं, ठीक है? और आप क्या सवाल पूछोगे, आप क्या कहोगे इस पार्टनर को? तो इस पार्टनर को डर है, ये आपको ना फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है इस पार्टनर के अंदर, वो हिम्मत नहीं हो पा रही है आपसे बात करने की, डर रहे हैं आपसे बात करने में,
ठीक है, बट ये पार्टनर गिल्टी भी फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो भी करा उस वजह से आपको हर्ट हुआ है। इन्होंने जैसा भी बिहेव करा आपके साथ उसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, तो उसका गिल्ट है, इस पार्टनर को पछतावा है, रिग्रेट है। लेकिन इस पार्टनर की हिम्मत भी नहीं हो रही आपसे बात करने की, डर रहे आपसे बात करने में। ठीक है, फिर है लेट गो। ये पार्टनर क्या लेट गो करना चाहते हैं, क्या लेट गो करना चाहते हैं? ये पार्टनर अपने गिल्ट को लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि जितना आप इनसे दूर हो इनको उतना ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, उतना ज़्यादा पछतावा फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। तो ये पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये पार्टनर नहीं चाहते गिल्टी रहना, ये पार्टनर माफ़ी मांगना चाहते हैं और खुद को भी हील करना चाहते हैं, इस फीलिंग से बाहर आना चाहते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल क्यों है, क्या कंट्रोल करना चाह रहे हैं? देखो, इस पार्टनर को अगर ऐसा लगता है कि ये एक रेड फ्लैग है आपके लिए, रेड फ्लैग यानी कि टॉक्सिक इंसान या एक ऐसा इंसान जो हमारे लिए सही नहीं है, उसको हम रेड फ्लैग कहते हैं, राइट? यानी कि रेड सिग्नल, ये हमारे लिए ठीक नहीं है और हमें आगे नहीं बढ़ना। और जब ग्रीन फ्लैग होता है यानी कि ग्रीन सिग्नल होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, राइट? तो एक तरह से ये पार्टनर चाहते हैं कि ये आपके लिए कोई भी रेड फ्लैग ना बने। ठीक है, अगर इनका कोई बिहेवियर ऐसा है जिससे आपको तकलीफ होती है, या इनकी कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा बर्ताव है, ऐसे कुछ बातें हैं जिससे आपको तकलीफ मिलती है, तो ये पार्टनर उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आपके लिए रेड फ्लैग तो नहीं बनना चाहते, यानी कि ये आपके लिए गलत इंसान तो नहीं बनना चाहते, बुरा इंसान तो नहीं बनना चाहते। ठीक है, क्लियर? ये पार्टनर किस चीज़ को लेकर इतना क्लियर है? देखो, ये पार्टनर क्लियर है आपको लेकर कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है। इनकी लाइफ में ऑप्शंस और भी दिख रहे हैं मुझे, तो भले ही ऑप्शंस और भी है बट ये पार्टनर आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, आपके लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इनको क्लियर है कि इनको आपके लिए आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, ऑप्शंस, मैंने कहा ना ऑप्शंस है इनके लाइफ में। ठीक है, बट भले ही जितने भी ऑप्शंस है, कोई भी थर्ड पार्टी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये पार्टनर फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इमोशनली भी आपसे अटैचमेंट है इस पार्टनर को। इसलिए पार्टनर दूसरों को ना चूज़ करके आपको ही चूज़ करते हैं। तो भले ही कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है। ठीक है, होप, किस चीज़ की होप है इस पार्टनर को? देखो, इस पार्टनर को होप है कि ये रिश्ता स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेगा, ये रिश्ता प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा और रियूनियन होगा। इस पार्टनर को पूरी होप है इस चीज़ की। ड्यूटी, ये पार्टनर किस तरह की ड्यूटी निभाना चाहते हैं आपके रिश्ते में? देखो, ये पार्टनर नहीं चाहते कि अब कुछ ऐसा हो जिससे आपको तकलीफ मिले। ठीक है, तो अगर भले ही आप दोनों की सोच अलग है, एज गैप है, रिलीजन डिफरेंट है, या फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंस है, या एक मैरिड है या दूसरा अनमैरिड है, तो मतलब जो भी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, ये पार्टनर उस चीज़ को समझेंगे और अपना पूरा फ़र्ज़ अदा करेंगे, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। ठीक है, तो भले ही एज गैप हो, भले ही एक पार्टनर मैरिड हो, दूसरा अनमैरिड हो, या फैमिली बैकग्राउंड अलग हो, जो भी रीज़न हो, ये पार्टनर अब उन सबको इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है, फिर है ऑफ़र, क्या ऑफ़र आपको देना चाहेंगे? एक्शन लेना चाहेंगे आपके लिए और आपको कॉल मैसेज करना चाहेंगे। ठीक है, आपके लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये पार्टनर बहुत ही छोटा-सा ऑफ़र आपके लिए लेकर आएँगे। वो ऑफ़र दिखने में छोटा होगा कि जैसे कॉल करना, मैसेज करना, हाल-चाल पूछना। ऑफ़र भले ही दिखने में छोटा होगा बट आगे चलकर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी कि भले ही ये पार्टनर एक कॉल मैसेज से शुरुआत करेंगे बट धीरे-धीरे आगे चलकर रिश्ते को अच्छा बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और पूरे-पूरे एफ़र्ट्स देंगे। ठीक है? बाकी अब हम इनके लिए लव मैसेजेस देखते हैं। बाकी अब हम इस पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देखते हैं। नंबर 5 है, यानी कि 5 लव मैसेजेस के कार्ड निकालते हैं।
5 लव मैसेजेस के कार्ड निकालेंगे हम। नंबर 5 आया है। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 5 लव मैसेजेस निकालेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। चलिए, इनका पहला लव मैसेज है, योर साइलेंस इज किलिंग मी, कि तुम्हारा चुप रहना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। दूसरा मैसेज है, यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी, ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मुझे हर्ट कर देते हो और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता, तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुमने मुझे कब हर्ट कर दिया। वाई यू डिड दिस टू मी, अगर आपने इस पार्टनर को ब्लॉक करा है तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। शुड आई से और शुड आई हाइड वर्ड्स इन माई हार्ट, इस पार्टनर को लगता है कि क्या मैं अपनी इस पार्टनर को लगता है कि क्या मैं अपने दिल की बात कहूँ या अपने दिल में ही रखूँ। तो ये पार्टनर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं अपने दिल की बातें कहूँ या अपने दिल तक ही सीमित रखूँ। फिर लास्ट मैसेज है, यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आप इनके लाइफ में खूबसूरती भरते हो, प्यार भरते हो, ठीक है। तो आपके साथ रहना मतलब दुनिया अ, अच्छी होना, ठीक है। जब ये आपके साथ रहते हैं तो उनकी लाइफ भी बहुत खूबसूरत हो जाती है, प्यार से भर जाती है। तो ये इसलिए आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी खुशी हो, इनका सुकून हो, ठीक है। आपके साथ रह के इनको भी बहुत अच्छा लगता है, इनकी लाइफ में भी प्यार आता है, खुशियाँ आती है। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट एक्शन मैसेज, नंबर 2 कार्ड है, यानी कि हम 2 कार्ड से निकालेंगे आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन के लिए कि वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और क्या मैसेज देंगे आपको। नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन 1 एंड 2, नेक्स्ट एक्शन है न्यू बिगनिंग का, द फूल का, और दूसरा है नंबर 5 ऑफ वॉन्ट्स। यहाँ पर भी नंबर 5 है, यहाँ पर भी नंबर 5 है। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या आने वाले 5 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला कार्ड तो ये कहता है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और दूसरा कार्ड ये कहता है कि जब ये पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे या आपसे बात करना चाहेंगे तो आप इनसे ज़रूर सवाल जवाब करोगे, आप इनसे ज़रूर बहस करोगे, झगड़े करोगे या आर्ग्यूमेंट्स करोगे, ठीक है। वही दिख रहा है मुझे। तो इसी बात का जो डर है इस पार्टनर को, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपके लिए एक्शन ले लेंगे, ठीक है। आपके लिए एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर चाहे आप इनसे कितने भी झगड़े क्यों ना करो, कितना भी आर्ग्यूमेंट क्यों ना करो, अब चाहे आप दोनों के बीच में बहस ही क्यों ना हो जाए, बट फिर भी ये पार्टनर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपसे कांटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो गाइज यही दिख रहा है मुझे। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रीडिंग चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से बाय कीजिए अपने लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, नेगेटिविटी के लिए। बाकी आप रिचुअल करवा सकते हो, थर्ड पार्टी रिचुअल भी करवा सकते हो, आप लव रिचुअल करवा सकते हो, करियर रिचुअल करवा सकते हो, रेमेडीज़ करवा सकते हो, ठीक है। और वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।